नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी। ग्रैंड न्यूज की टीम की ओर से आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया मंगला चौक के गिरे हुए भवन का निरीक्षण। घटना के लिए दोषी निगम अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्यवाही की उठाई मांग। घुटकू के स्टेशन पारा पहुंच विहीन स्कूल में पढ़ने जाना बच्चों की मजबूरी। मुख्यमंत्री के शिक्षा अभियान को अंगूठा दिखा रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी। प्रदेश सरकार की पौधा तुहर द्वार योजना को पलीता लगा रहा वन विभाग। हर साल रोपे जा रहे लाखों पौधे, पर शहरों से हरियाली गायब। बिलासपुर की तमाम खबरों व गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब व फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर जरूर करें। चलिए खबरों को देते हैं विस्तार। शनिवार की सुबह मंगला चौक स्थित 3 मंजिला मकान के धराशायी होकर गिरने के बाद यह घटना शहर समेत आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में रविवार को सुबह बिलासपुर सांसद अरुण साव घटनास्थल पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत की। मालूम हो कि मंगला चौक मुख्य मार्ग पर इन दिनों नाला निर्माण का काम चल रहा है। इस कार्य में निगम प्रशासन के अधिकारियों व ठेकेदार की लापरवाही के चलते शनिवार की सुबह मुख्य मार्ग पर स्थित 3 मंजिला इमारत लगभग 7 बजे भरभरा कर गिर गई। इसकी वजह नाला निर्माण के लिए बेतरतीब खुदाई बताई जा रही है। इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि तो नहीं हुई है, परंतु ग्राउंड फ्लोर में बने मेडिकल स्टोर व सराफा दुकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। घटना के बाद निगम आयुक्त द्वारा जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की गई है, परंतु जांच प्रारंभ होने के पहले ही निगम के अधिकारियों ने पैंतराबाजी दिखाते हुए पीड़ित भवन मालिक को ही अवैध निर्माण की नोटिस थमा दी है, जिसकी जमकर किरकिरी हो रही है। इधर रविवार की सुबह बिलासपुर सांसद अरुण साव घटनास्थल पहुंचे और मौके का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने पीड़ित भवन मालिक की शिकायत सुनने के बाद निगमायुक्त से चर्चा करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने पूरी घटना के लिए निगम प्रशासन को दोषी ठहराया है। मकान गिरा है, उसका निरीक्षण करने के लिए हम आए हैं। नगर निगम आयुक्त से मैंने बात की। पूरी तरह से नगर निगम की लापरवाही है, घोर लापरवाही है। एक सही सलामत मकान नगर निगम की लापरवाही से इस प्रकार से धराशायी हुआ है। इसका कोई दोषी है तो वो नगर निगम बिलासपुर है। एक तरफ नगर निगम की गलती से ये मकान गिरा है, ऊपर से मकान मालिकों के ऊपर ही दोषारोपण नगर निगम कर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। इधर अतिक्रमण संबंधी नोटिस मिलने के बाद भवन मालिक विशाल गुप्ता ने भी सिविल लाइन थाने में लिखित आवेदन देते हुए ठेकेदार व निगम के अधिकारियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उचित कार्यवाही किए जाने की मांग की है। सिविल लाइन पुलिस को 112 के माध्यम से मालूम हुआ था कि एक बिल्डिंग जो है 3 मंजिला बिल्डिंग मंगला चौक में जो है वो धराशायी हो गई है, वो गिर गई है। तत्काल वहाँ पहुँचकर जो व्यवस्था संभाला गया और मैं खुद वहाँ पर सबसे पहले पहुँचा था और जाने के बाद वहाँ पर निगम और प्रशासन के लोग भी वहाँ पर आए, माननीय विधायक जी भी आए थे, सभी लोग वहाँ पर आए थे और वहाँ पर आने के बाद कुछ मुआवजा वगैरह उसको दिया गया है। निगम का विषय है, निगम के ठेकेदार के द्वारा वहाँ पर नाली निर्माण कराया जा रहा है, इसीलिए वहाँ पर थोड़ा लोगों में, जनता में आक्रोश था। हमें भी सिविल लाइन पुलिस को भी जो विशाल मेडिकल शॉप के जो प्रोप्राइटर हैं विशाल गुप्ता, उनके द्वारा एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है वैधानिक कार्रवाई के लिए, जिसको हम निगम को, नगर निगम को भेज रहे हैं जोन कमिश्नर के नाम से, और उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि जो जांच रिपोर्ट वहां पर वो बनाएंगे वो विस्तृत रूप से हमको भी देंगे। साथ ही क्षतिग्रस्त भवन को निगम प्रशासन द्वारा अपने खर्चे से पुनः निर्माण कराने की मांग की है। इधर आज दूसरे दिन मलबा हटाने के लिए निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं की गई, बल्कि भवन मालिक को ही शीघ्र वहां से मलबा हटवाने के लिए मौखिक निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ विनोद सिंह, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ सभी वर्ग के लोगों को बराबर मिल रहा है। लघु सीमांकित किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने को लक्ष्य लेकर शाकंभरी बोर्ड अपने दायित्वों को निभा रहा है।
ऐसा कहना है कि प्रदेश में पहली बार गठित शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने आज बिलासपुर जिले के दौरे के दौरान ग्रैंड न्यूज से विशेष बातचीत करते हुए उन्होंने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि शाकंभरी बोर्ड उद्यानिकी विभाग से संबंधित है, जिसका उद्देश्य सब्जी भाजी की खेती किसानी करने वाले किसानों को सरकार की ओर से सब्सिडी देते हुए इसकी खेती को बढ़ावा देना है, जिसका लघु सीमांकित किसान भरपूर लाभ ले रहे हैं। श्री पटेल ने कहा कि धान गेहूं की फसल जहां कई माह में तैयार होती है, तो वहीं 1 से 1.5 माह में बाजार में आने लायक हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार, प्रणाम। अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार के नेतृत्व में बहुत अच्छा योजनाओं का लाभ हर किसान, जवान, युवा, युवतियों सबको मिल रहा है। शाकंभरी बोर्ड उद्यानिकी विभाग है, कृषि विभाग का एक हिस्सा है। मान के चलिए आप, सरकार की जो सब्सिडी है, उस सब्सिडी का पूरा उपयोग हमारे नीचे तबके के जो छोटे छोटे किसान हैं, लघु सीमांकित किसान हैं। चर्चा के दौरान बोर्ड के अध्यक्ष श्री पटेल ने कहा कि कांग्रेस संगठन द्वारा चलाए जा रहे बूथ अभियान के दौरान भी यह लोग सरकार की योजनाओं को बूथ तक पहुंचा रहे हैं एवं योजनाओं से वंचित होने की वजह भी आम जनों एवं अधिकारियों से जान रहे हैं। वहीं उन्होंने पलायन रोकने के लिए शासन द्वारा बोर्ड गठन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार जताया है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ विनोद सिंह, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मुंगेली की एक संस्था स्टार्स ऑफ टुमारो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मुंगेली शहर तथा आसपास के गांव में विगत 7 वर्षों से इस संस्था के द्वारा हजारों पौधे लगाकर मुंगेली जिले को हरा भरा बनाने का मुहिम चलाया जा रहा है। अपने इस प्रयास में संस्था 90% तक सफल रही है। इस संस्था द्वारा लगाए गए हजारों पौधे बढ़ने लगे हैं। शहर के अंदर जितनी भी हरियाली दिखती है, इस संस्था की ही देन है। संस्था स्टार्स ऑफ टुमारो के सदस्य केवल पौधे लगाते नहीं, उसे बचाने के लिए हर सप्ताह पौधों में खाद और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। गर्मी के दिनों में इन पौधों को जीवित रखने के लिए हर दूसरे दिन पानी दिया जाता है। सदस्यों ने बताया कि किए गए पौधारोपण के बाद पौधों को बचाने के लिए उनके द्वारा हर संभव प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि मुंगेली शहर और आसपास के क्षेत्रों में हरियाली दिखाई देती है। इसमें प्रकृति को संरक्षित करना, और मुंगेली नगर या मुंगेली जिला कहें, मुंगेली को कोई पहचानता नहीं था। कहीं जाते थे तो पूछते थे मुंगेली कहाँ पर है। तो हमारी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। ऐसा समाज के लिए काम करने के लिए सब लोग इकट्ठित हुए और इकट्ठे होके प्रकृति के क्षेत्र में सबसे पहले हम लोग हरियर मुंगेली सुघर मुंगेली अभियान शुरू किए। इस अभियान को सफलतापूर्वक आज चलाते हुए हमको 7वां वर्ष हो गया है। मुंगेली के द्वारा हरियर मुंगेली सुघर मुंगेली अभियान 2016 से चलाया जा रहा है और ये जो 7वां वर्ष है और 7वें वर्ष का ये दूसरा चरण है। हम लोगों ने देखा कि जिस हिसाब से तापमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और मुंगेली ज़िला और मुंगेली ज़िले के आसपास के गांवों में जल स्तर दिन ब दिन नीचे जाता जा रहा था, तो मन में ख्याल आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे आने वाले जो कल है, भविष्य है, उसको सुरक्षित किया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। और इसी उद्देश्य से हमारी संस्था ने एक अभियान हरियर मुंगेली सुघर मुंगेली, ताकि लोग इससे प्रेरित हो और अपने घरों के आसपास जहां पर खाली जगह है वहां पर पौधारोपण करें। वन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष लाखों खर्च कर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है, लेकिन वर्षा ऋतु समाप्त होते ही सारे पौधे गायब हो जाते हैं। दूसरे वर्ष ऐसे ही फिर लाखों खर्च कर वृक्षारोपण किया जाता है। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है, पर एक भी पौधे जीवित नहीं दिखते। इसका मूल कारण ये है कि पौधे लगाते तो हैं, पर उन पौधों का रखरखाव नहीं करते, जिसके चलते प्रत्येक वर्ष लाखों खर्च कर कोई रिजल्ट नहीं निकलता। स्टार्स ऑफ टुमारो युवाओं की इस संस्था से आम लोगों के साथ शासन प्रशासन को भी सीख लेने की जरूरत है, तभी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में शासन द्वारा किया गया कार्य फील्ड में फलीभूत होता दिखेगा। मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज, बिलासपुर। घुटकू के ग्राम स्टेशन प्रारा प्राथमिक शाला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मासूम बच्चे विभिन्न कठिनाइयों के बीच जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। स्थिति की जानकारी होने के बावजूद नौनिहालों के प्रति किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। प्रशासन की देखरेख के अभाव में घुटकू के ग्राम खोलीपारा स्थित शासकीय प्राथमिक शाला स्टेशन पारा स्कूल, जो लंबे समय से विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा है,
यहाँ बच्चों के लिए शिक्षा से लेकर मूलभूत तक की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हैं, जो शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग है जो शायद सरकार की महती योजनाओं का क्रियान्वयन करना छोड़कर लापरवाही बरत रहा है। हमारे कैमरे में कैद तस्वीर को आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह ग्रामीण बच्चे जान जोखिम में डालकर पटरी पार करके चुनौतीपूर्ण गड्ढे व डबरा के रास्ते स्कूल पहुंच रहे हैं। स्कूल भवन तक लंबे समय से जर्जर और बदहाल है। यहाँ आसपास गड्ढों में बारिश का पानी भी जमा हो रहा है। आलम यह है कि स्कूल भवन जर्जर और बदहाल होने के चलते शिक्षक भी यहाँ पढ़ाना तक बंद कर दिए हैं। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए खेतों के बीच एक इंदिरा आवास में स्कूल को संचालित किया जा रहा है, लेकिन ये भी जर्जर और बदहाल स्थिति में है। बताया जा रहा है कि स्कूल की हालत देखकर इस स्कूल में अब तक केवल 16 बच्चों ने ही अपना प्रवेश कराया है। जितना संघर्ष स्कूल जाने में इन बच्चों को हो रहा है, उतनी ही संघर्ष शिक्षिका को भी स्कूल आने में हो रही है। बावजूद इसके अपने दायित्वों को निभाने में ना तो शिक्षक पीछे हट रहे हैं और ना ही स्कूली बच्चे। हम लोग उस लाइन को क्रॉस करके आते हैं तो हमको वहाँ डर लगता है, जैसे कि हमारा पैर वैर वहाँ उस लाइन पे चिप मत जाए इसलिए। और हम लोग को बहुत डर भी लगता है स्टेशन से आने से। और हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ एक डबरा है, वहीं हम गिर जाते हैं, हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, हमको वापस हम घर जाते हैं। वापस घर हमारा स्कूल मिस हो जाता है, हम पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं। और हम यहाँ स्कूल में हम लोग ज़्यादा लोग नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चे हैं और यहाँ ये तो छोटा सा साला है, इसलिए हम लोग ना यहाँ पर बैठ भी नहीं पाते। 4 जुलाई से स्कूल वहाँ पे पुराना स्कूल में लगता था, वहाँ बारिश के कारण परेशानी हो रहा था स्कूल लगाने में और नाला भर गया था तो रास्ता नहीं था आने जाने के लिए। बिल्डिंग भी पूरा जर्जर हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग अपने साला के अध्यक्ष से मंगे हैं कमरा को, तो हमको दिए हैं। तो अभी साल भर हो गया सर यहीं संचालित, वर्तमान में भी यहीं संचालित हो रहा है स्कूल। कितने बच्चे हैं यहाँ? सर अभी पिछले साल 16 बच्चे थे, 5वीं में निकल गए हैं 6वीं में एडमिशन के लिए, और अभी हमारे यहाँ वर्तमान में 14 बच्चे हैं। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ सरकार की छवि धूमिल करने में प्रशासन व शिक्षा विभाग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। एक तरफ सरकार नौनिहालों के बेहतर भविष्य के लिए तरह तरह की योजनाएं लागू कर रही है, तो वहीं इसका परिपालन प्रशासन कितना कर रहा है, ये घुटकू स्टेशन पारा प्राथमिक शाला आकर समझ आता है। बावजूद इसके छोटे छोटे मासूम बच्चे प्राथमिक शाला की पढ़ाई करने के लिए रेल लाइन, गड्ढे और फिसलन भरी कच्ची पगडंडियों से गुजरकर स्कूल पहुंच रहे हैं। ये वही जाबाज और साहसी बच्चे हैं जो हर रोज एक नई चुनौतियों को पार कर शिक्षा के मंदिर तक पहुंच रहे हैं। इन बच्चों के संघर्षों से साफ पता चलता है कि इनके लिए शिक्षा का कितना महत्व है। कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो एक छोटू सा कपड़ा डोरी पे टंग जाता है। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जिंदगी है तो उम्मीदें हैं, और जब उम्मीदें रंग लाती हैं तो शरारतें पेट में गुदगुदाती हैं। जिंदगी से जुड़ी ऐसी ही उम्मीदों को साकार करते हैं हम श्री सिद्धि विनायक टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर और लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी होम में। अ होम ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रक्तदान को महादान माना गया है। हर वर्ष हमारे देश में लाखों लोगों की जान रक्त की कमी के कारण ही चली जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है। आज गांव-गांव के लोग रक्त की अनिवार्यता को समझते हुए नियमित रूप से रक्तदान कर रहे हैं। तखतपुर क्षेत्र के पावन नगरी नर्मदा धाम बिलपान में सर्व मानव जागृति युवा समिति छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर की खास बात यह है कि आसपास के ग्रामों के युवा वर्ग ने सामने आकर अपना रक्तदान किया। सवेरे से रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं की भीड़ दिखाई दी। सभी युवाओं ने आगे आकर स्वेच्छा से रक्तदान किया। आज के कार्यक्रम बिलपान सामुदायिक भवन में कार्यक्रम रखा गया है। सर्व मानव जागृति व रक्तदान सेवा समिति के 9वें स्थापना दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर महिलाओं सहित यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। बिलासपुर में हरियाली के लिए बीते 5 साल में करीब 1.5 करोड़ से अधिक पौधे रोपित किए गए हैं। बावजूद इसके अब भी शहरी क्षेत्र में हरियाली के संकट बरकरार है। पौधों के रोपण के साथ उनकी उचित देखभाल न हो पाना इसका सबसे बड़ा कारण बनकर उभर रहा है। साल दर साल पौधारोपण का विभागीय आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, लेकिन धरातल पर इसकी सार्थकता नजर नहीं आ रही है। पर्यावरण संरक्षण के दावों के बीच लगातार कम होती हरियाली से सूख रही धरती की कोख। अब बिगड़ते पर्यावरण की कहानी के बीच हरियाली फैलाने के लिए फिर से बारिश आते ही वन विभाग की टीम अलर्ट हो गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर साल बरसात के मौसम को देखते हुए बिलासपुर में लाखों पौधे एक साथ लगाए जाते हैं। पौधारोपण से पहले बकायदा खूब कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। हमेशा अपने दफ्तर से नदारद रहने वाले वन विभाग के बड़े चेहरे कैमरे के सामने अपने हाथों से पौधा वितरण करते हैं और पौधा लगाकर उसमें पानी भी डालते हैं, लेकिन उसके बाद सभी भूल जाते हैं। नतीजा यह है कि लाखों पौधे देखते ही देखते हजारों में रह जाते हैं, उसके बाद वह सैकड़ों में सिमट जाते हैं। इसका पता भी नहीं चलता। पिछले 5 साल में जिले भर में वन विभाग और दूसरे महकमों ने 1.5 करोड़ से ज्यादा पौधे बांटे और जगह जगह लगाए भी। अब वह कहां और किस हाल में है इसकी किसी को खबर नहीं है। इसे लेकर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। हालांकि हमेशा वन विभाग के अफसर अपने पौधों की जानकारी होने की बात कहते हैं, लेकिन दूसरे विभाग की ओर से लगाए गए पौधों का क्या हुआ इसकी उन्हें जानकारी नहीं रहती है। आप खुद हमारे कैमरे में कैद तस्वीर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वन विभाग के द्वारा लगाए गए पौधे शहर से कहां गायब हो गए हैं। जब वह विभाग दावा कर रहा है कि उन्होंने हर साल लाखों पौधे बांटे लगाए, तो शहर से हरियाली कहां चली गई? इस संबंध में शहरवासियों से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भी पौधा तुम्हार द्वार योजना की शुरुआत की गई है, लेकिन सही मॉनिटरिंग नहीं होने के चलते पौधा कहां गया किसी को कोई जानकारी नहीं है। शहरवासी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की महती योजनाओं की वन विभाग धज्जियां उड़ा रहा है। उन्होंने प्राकृतिक व वन प्रेमियों से भी प्रकृति की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की है। अभी हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी बघेल द्वारा एक योजना चलाई गई है, महती योजना, जो कि जिसमें हमारा पौधा तुहर द्वार है, लेकिन शहर में इसको और वन विभाग बहुत लापरवाही कर रहा है। कोई मॉनिटरिंग नहीं, ना ही शहर में किसी प्रकार की हरियाली दिख रही है, न पौधों का वितरण होते वन विभाग द्वारा दिखाई दे रहा है। वन विभाग को इसके ऊपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए और जहाँ जहाँ पौधा भी उसका पूरा आपको लेखा जोखा उसका पूरा रखना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जन प्रेमी जो है पौधा जो या पर्यावरण को जो चाहते हैं उनकी यहाँ नाकामियाँ दिख रही है। बिलासपुर शहर के अलावा हर जगह भी दिख रही है, क्योंकि जून का महीना लग चुका है, आषाढ़ का महीना भी कुछ दिन बाद लग जाएगा। पानी की धीरे धीरे जो कमियाँ थी इस गर्मी की वजह से वो भी अब ठीक होने लगा है। तो पर्यावरण को लेकर जैसे हम लोग कई बार आपके माध्यम से भी बयान दिए हैं या बोले हैं कि प्रेमियों को आगे आना चाहिए, और क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार की योजना चल रही तुहार द्वार तुहार योजना, तो कहीं वो दिख ही नहीं रहा है। बहरहाल पौधारोपण का उत्सव शुरू होते ही एक बार फिर से वन विभाग पौधारोपण को लेकर सक्रिय हो गया है। फिर से पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा संख्या में पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पौधा लगाने के लिए वन विभाग के साथ प्रशासनिक अमला हरकत में आ चुका है। बीते कुछ वर्षों में लगाए गए पौधों का किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। वहीं अफसरों का भी यही तर्क है कि वह सही सलामत है, जबकि हकीकत यह है कि लगाने के बाद पौधों की तरफ कोई पलट कर भी नहीं देखता है। ऐसे में छत्तीसगढ़ भूपेश सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ को हरिहर बनाने के उद्देश्य से वन महोत्सव के साथ पौधा तुम्हार द्वार जैसी शुरू की गई महती योजनाओं को वन विभाग द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों में कहीं भी हरियाली नजर नहीं आ रही है। इसलिए तो यह साफ है कि या तो वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की महती योजना पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, या फिर जानबूझकर इसमें रुचि नहीं दिखा रहा है।
कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। संभाग के मुंगेली, बिलासपुर एवं जांजगीर जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में फर्जी दस्तावेजों के जरिए दिव्यांग का प्रमाण पत्र बनवाकर असली दिव्यांगों के हक छीनने वालों के विरुद्ध प्रदेश दिव्यांग संघ ने आवाज उठाते हुए आज सिविल लाइन थाने का रुख किया। अपात्रों के विरुद्ध अपराध दर्ज कराने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में थाने पहुंचे दिव्यांगों ने कहा कि अधिकांश शासकीय कार्यालयों में स्वस्थ लोग उनके कोटे की नौकरी कर रहे हैं और पात्र लोग नौकरी से वंचित हैं। अतः ऐसे फर्जी लोगों के विरुद्ध पुलिस सख्त कार्यवाही करे। हम यहाँ पर आज जितने भी दिव्यांग कोटे में जो नौकरी कर रहे हैं शासकीय नौकरी, उसके लिए हम लोग प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने दिव्यांग सेवा संघ के सभी आज इकट्ठा हुए यहाँ पर और सभी एक राय से जितने भी दिव्यांग कोटे में इस तरह से सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके ऊपर हम लोग आज यहाँ पर FIR दर्ज कराने आए हैं, क्योंकि हमने इसमें कोर्ट में भी केस किया हुआ है, लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है और कई दिव्यांग ऐसे हैं जो फर्जी दिव्यांग जो हमारे अध्यक्ष के ऊपर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कुछ भी पोर्टल के माध्यम से। तो हम चाह रहे हैं कि अब लड़ाई सीधी सीधी हो और हम उनके नाम से FIR यहाँ पर करने के लिए सिविल लाइन थाना में पहुँचे हुए हैं, ताकि पुलिस उनको भी पकड़े और अगर उनको लगता है कि हमारे कोई भी भाई बंधु का अगर कुछ गलत है तो उनको भी लेके जाए और जांच कराए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जिले में अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे निजात अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार शिविर, काउंसलिंग एवं कार्यवाही के माध्यम से इस पर कमी लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि नशे के आदी लोग नशे से दूर होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। इसी के तहत आज शहर के सिविल लाइन थाना एवं तोरवा थाना में आदतन नशेड़ियों की काउंसलिंग कराकर नशे के विरुद्ध उनकी मंशा जानी गई एवं नशे से दूर करने के लिए सकारात्मक पहल की गई। सिविल लाइन थाना परिसर में आज सामाजिक संस्था सक्षम द्वारा 20 लोगों की काउंसलिंग की गई। इसके अलावा तोरवा थाने में भी नशे के आदी लोगों को काउंसलिंग के माध्यम से नशे से निजात दिलाने की पहल की गई। संपूर्ण बिलासपुर क्षेत्र में एक नशे के विरुद्ध जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है निजात के नाम से। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इसमें जो नशे के विरुद्ध में जो नशे के लिए नशे के सामान बेचने में शामिल हैं उनके ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो और जो आदतन नशा करने वाले हैं उनको उनके सहयोग के लिए, उनको नशे से निजात दिलाने के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया लगातार कराई जा रही है। इसी क्रम में आज थाना सिविल लाइन में जो NGO हैं उनके माध्यम से और सिविल लाइन पुलिस के द्वारा उनका काउंसलिंग पहले भी किया जा चुका है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ आयुषी को दीजिए विदा। नमस्कार।